Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this lecture we will cover the topic that is set. ठीक है, मतलब एक न्यू टॉपिक है सेट्स जो हमने स्टार्ट करना है. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे मूव करते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली डेफिनेशन, हाउ वी कैन डिफाइन सेट्स. ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट्स आपने ली है ना, जिनकी कलेक्शन आपने लेनी है, एक तो आपने ये याद रखना है कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए. वेल डिफाइंड होने के साथ साथ वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. ठीक है, अब ये जो वर्ड डिस्टिंक्ट है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिफरेंट. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कलेक्शन कुछ ऑब्जेक्ट्स की लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम एस सेट रिप्रेजेंट कर लेते हैं और आपसे कहा जाए कि आप डेज ऑफ वीक लें. ठीक है, तो डेज ऑफ वीक में देखिए फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें तो हमारे पास 7 डेज होते हैं, ट्यूसडे, मंडे. ठीक है, और फिर हम यहाँ वेंसडे लिखते हैं एंड देन थर्सडे लिखते हैं. ठीक है, फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे है एंड देन सैटरडे है. ठीक है, नो डे इज रिपीटेड हियर, इट मीन्स ये आपके पास सेट है. ठीक है, इसी तरह बहुत से सेट्स हम वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ वॉवल्स लिखना चाहें तो ए ई आई ओ यू हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर सेट ऑफ एनी अदर कंसीडर कर लेते हैं कोई केस, जैसे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स तो 2 3 5 7 एंड 11 हो जाएंगे. ठीक है, तो मतलब इस लिहाज से हम हमेशा सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं. बट जो मैथ्स में हम स्पेशल सेट्स डिफाइन करते हैं ना, उसमें सबसे पहले एन दैट स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. ठीक है, अप टू सो ऑन का मतलब है कि हमें कंफर्म है कि इससे नेक्स्ट सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे और इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट ही होता है. मीन्स जब भी नेचुरल नंबर्स की बात होगी तो ये सेट हमारे माइंड में होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेट है वो होल नंबर्स का सेट है. होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन की फॉर्म में होंगे. ठीक है, और ये क्योंकि होल नंबर्स का सेट है तो साथ ही हम मेंशन कर देते हैं कि W स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स. बिल्कुल इसी तरह जो नेक्स्ट सेट है वो इंटीजर्स का सेट है. जो इंटीजर्स का सेट है उसमें ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इस फॉर्म में हम कंसीडर करते होते हैं. ठीक है, और इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं. z मीन इंटीजर्स. ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है. अच्छा, इसके अलावा हम नेक्स्ट इवन नंबर्स डिफाइन कर लेते हैं, ऑड नंबर्स डिफाइन कर लेते हैं, प्राइम नंबर्स डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 2 हो. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अदर देन मल्टीपल टू सिंपल काउंटिंग में आ रहे हो. ठीक है, जैसे 1 3 5 अप टू सो ऑन. और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने फैक्टर्स जो इटसेल्फ सिर्फ डिवाइड हो रहे हो, जैसे 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसी तरह 3 5 7 11 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो साथ ही हम इनके लिए भी लिख लेते हैं कि ये सेट ऑफ इवन नंबर है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, फिर पी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है. अब देखिए यहाँ पे ये नंबरिंग एंड नहीं हो जाती बल्कि अभी हमें मूव करना है न्यू पे डेट आर बेसिकली रैशनल नंबर्स. ठीक है, क्यू रैशनल नंबर्स को और क्यू प्राइम इरैशनल नंबर्स को हम शो करते हैं. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में आप जब लिखते हैं ना, तो इसको हम अगर डिफाइन करें तो हम यूँ डिफाइन करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू p बाई क्यू. ठीक है, एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये रैशनल नंबर होते हैं और इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें. ठीक है, मतलब इसको हम यहाँ पे जब डिफाइन करें तो बेस्ट ये है कि आप यहाँ लिखें कि x डज नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू फॉर्म. ठीक है, वेयर
जो P और Q हैं वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। और इसमें ये नेसेसरी कंडीशन है Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बेसिक नंबर्स थे जो अभी तक हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि हमेशा ना जो रियल नंबर्स का सेट है, ये रियल नंबर्स का सेट जब भी आप कंसिडर करते हैं तो ये Q यूनियन Q प्राइम के इक्वल होता है। Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, Q प्राइम क्या है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स हैं। तो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें वी कैन से दैट रियल सेट इज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो मतलब जब भी हम रियल सेट डिफाइन करते हैं तो वो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के यूनियन से हमेशा आ रहा होता है। अब कुछ सिंबॉलिक नोटेशंस हैं जिनको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो जितने भी ऑपरेशंस हैं ना जो सेट्स पे हमने कंसीडर करने हैं उनको यहाँ हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए ये सिंबॉलिक नोटेशंस हैं, ठीक है। ये जो सिंबॉलिक नोटेशन है ना ये रिप्रेजेंट करती है यूनियन ऑफ सेट्स को, ठीक है। ये सिंबॉलिक नोटेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिफाइन करती है, ठीक है। और ये जो सिंबॉलिक नोटेशन है ये कॉम्प्लीमेंट को बेसिकली डिफाइन कर रही होती है। और यू कैन से दैट ये आपके पास नोटेशन होती है डिफरेंस की नोटेशन, ठीक है। डिफरेंस मीन जब आपने दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना हो। इसके अलावा ये सिंबॉलिक नोटेशन भी हो सकती है और पावर में ना यूं भी आ सकता है, जैसे ए के ऊपर आप यूं या ए के ऊपर ए सेट के लिए जो अल्फाबेट ए है ना उसके ऊपर या तो ये प्राइम नोटेशन हो या सी लिखा हो, तो इससे बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये कुछ बेसिक नोटेशंस थी जिनको हमने माइंड में रखना है और इन ऑपरेशंस को बेसिकली हमने सेट्स पे परफॉर्म करना होगा। मींस डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कैसे हम जो है वो सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स हमें क्लियर होनी चाहिए।